नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से पिछले वीडियो के अंदर अपन ने विषम संख्या के बारे में पढ़ा था और अच्छे से उसकी परिभाषा के बारे में समझा और उसके बाद में उसके साथ में कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जाती है उनको पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है और भाज्य संख्या के अंदर कौन कौन सी क्या इसकी परिभाषा है। आज हेडिंग लगाएंगे भाज्य संख्या, हेडिंग लगाएंगे भाज्य संख्या। आज हेडिंग लगाएंगे भाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्या की परिभाषा है और उस परिभाषा के आधार पर कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया गया है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा, अब देखो भाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या की परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है? संख्या खुद। एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग, किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यह है भाज्य संख्या की परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसके में एक व स्वयं, मतलब कि एक और संख्या खुद जो दी गई संख्या है उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जाता है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यह है भाज्य संख्या की परिभाषा और इस परिभाषा के आधार पर अपन संख्याओं का पता लगाएंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो हेडिंग लगाएंगे संख्याएं। अब देखो संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे कि संख्याएं इसमें कौन कौन सी होती है। देखो एक संख्या, एक के अंदर देखो एक का भाग जा रहा है, इसीलिए ये कह रहा है कि एक व स्वयं के अलावा एक भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में दो लेते हैं तो दो के अंदर एक तो एक का भाग जाता है और एक दो का भाग पूरा जाता है, इसके अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, इसीलिए दो भी एक भाज्य संख्या नहीं होगी। दो के बाद में अगर तीन ले तो तीन के अंदर देखिए या तो एक का भाग पूरा जाएगा या तीन का भाग पूरा जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, इसीलिए तीन भी एक भाज्य संख्या नहीं होगी। तीन के बाद में अगर बात करें तो चार एक ऐसी संख्या, उसमें देखो एक और चार खुद के अलावा, उस दोनों के अलावा देखो दो का भाग और जा रहा है इसके अंदर, इसीलिए चार एक ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की अगर शुरुआत की बात माने तो भाज्य संख्या की शुरुआत चार से होती है। चार के बाद में अगर भाज्य संख्या की बात करें तो वो होगी छह। कौन सी होगी? छह। छह के बाद में अगर बात करें तो आठ। आठ के बाद में नौ। कौन सी होगी? नौ। नौ के बाद में अगर बात करें भाज्य संख्या की तो 10। 10 के बाद में होगी 12। 12 के बाद में
14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में कौन सी होगी 16, 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 20, 20 के बाद में 21, 21 के बाद में 22 और 22 के बाद 22 की बात करते या 21 तक ले लेते। 21 के बाद में ये चलती चलती ये भी कहां तक चलेगी अनंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी अनंत तक। और अनंत का मैं अर्थ कई बार बता चुका हूं कि इसको अनंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है अनंत। और जो अनंत का अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित। अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। देखो 4 से शुरू होके ये भी अनंत तक चलेगी। ऐसी ऐसी संख्याएं आपको लेनी है जिसके अंदर एक व स्वयं के अलावा कोई भी संख्या का अगर अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो सारी संख्याएं भाज्य संख्या के अंदर आएगी। उसके बाद में अपन संख्याओं के बाद में कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे कि इसके अंदर मुख्य बिंदु कौन कौन से आते हैं। तो अपन बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो पहला जो मुख्य बिंदु होता है वो कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो अब अपन लिखेंगे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो होती है 4, क्योंकि 4 से ही भाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है। इसीलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। क्या है 4 है। उसके बाद में अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो वो कौन सा है। वो है कि आपको पूछ ले कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है। वही अपन को यहीं से पता लगाना है कि क्या अंतिम बिंदु बता सकते अपन भाज्य संख्या का। अंतिम बिंदु अपन भाज्य संख्या का नहीं बता सकते क्योंकि अंत में अपन ने अनंत लिखा है, क्योंकि ये भी एक अपरिभाषित है, इसका अंतिम बिंदु नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी भाज्य संख्या है अनंत। क्या है अनंत। अब उसके बाद में अगर अगले मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सा है। आपको अगर पूछ ले कि एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात की जाए तो वो कौन सी है जिसके अंदर अंक 1 होना चाहिए। तो इसमें से अपन ढूंढेंगे कि ये देखो 9 के बाद में जो 10 आ रहा है वो 2 अंकों की है, लेकिन एक अंक की अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात की जाए तो वो है 9। क्या है 9। उसके बाद में अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है कि दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है जिसके अंदर अंक 2 होने चाहिए, उससे छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है, वो है 10। देखो इस 10 के अंदर अंक 2 है लेकिन संख्या एक 10 है जिसके अंदर अंक 2 है। इससे मिलकर एक संख्या बनी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 अंकों की। उसके बाद में अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अब देखो अंक 2 होने चाहिए और सबसे बड़ी भाज्य संख्या होनी चाहिए कि उससे बड़ी कोई नहीं होती है, तो वो कौन सी है। अब देखो ये भी ऐसे संख्याएं आपको 100 तक सीखनी है।
कम से कम 100 तक आनी चाहिए संख्याएं। वो भी मैं कभी बाद में आपको 100 तक भाज्य संख्या लिख के एक वीडियो डालूंगा आपके लिए। तो अपन ने पढ़ा है कि 21 तक लेके अनंत तक चलती है वैसे तो ये। तो जो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो भाज्य संख्या है वो है 99। कौन सी है? 99। और उसके बाद में अगर बात की जाए, अगले लास्ट मुख्य बिंदु की बात की जाए, तो वो बिंदु कौन सा है? तो वो बिंदु है कि 3 अंकों, या एक बिंदु और ले ले, 3 अंकों 3 अंकों 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें तो वो है 100। कौन सी है? 100। उसके बाद में अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है, जो लास्ट मुख्य बिंदु है, वो कौन सा है? अच्छे से ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि कई बार इसका प्रश्न आता है कि लास्ट जो ये मुख्य बिंदु है कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या, कुल भाज्य 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या वो कितनी होती है? 1 से 100 तक अगर कुल भाज्य संख्याओं की बात की जाए तो वो कौन सी होती है? कोई बता सकता है? तो वो है 74। कौन सी है? 74। 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या आएगी, और बाद में उसके साथ में अभाज्य संख्या आएगी, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो थोड़ा वापस रिपीट कर लेते हैं इसको कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने भाज्य संख्याओं की 4 से शुरुआत की और कहां तक चले? अनंत तक चले, और अनंत का अर्थ अपरिभाषित। उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है 4। कौन सी होती है? 4। और उसके बाद में सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात की जाए तो अनंत। और उसके बाद में कुछ और मुख्य बिंदुओं के बाद में लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है वो है कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो वो होती है 74। तो ये है भाज्य संख्या के बारे में। तो